नमस्कार, मैं मानव हंगामा टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ लोग करोड़ों रुपए खा गए, कुछ अरबों देश की सीमा के बाहर ले गए, पर हमारे देश में पकड़ा वह व्यक्ति जाता है जो कि अपने वाहनों के कागज घर पे भूल आता है या किसी कारणवश पुलिस की चेकिंग द्वारा दिखाने में असमर्थ रहता है। बात यहाँ पे यह नहीं है कि कौन कितना गलत है, गलत तो दोनों ही है। वह व्यक्ति भी जो करोड़ों का घपला करता है, घोटाला करता है या करोड़ों रुपए देश की सीमा के बाहर ले जाता है, और वह व्यक्ति भी गलत है जो अपने वाहनों के कागज साथ में लेके नहीं चलता है जब वह उसका प्रयोग कर रहा हो। तो इसी बारे में लखनऊ शहर की आम जनता की राय जानने के लिए हम आपको लेके आए हैं हजरतगंज इलाके में। तो आइए यहाँ चलते हैं, जानते हैं लोगों की इस पर क्या राय है और इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है। भैया आपका क्या कहना है कि कुछ लोग जैसे कि करोड़ों रुपए बाहर लेके चले आते हैं, कुछ अरबों का घोटाला कर देते हैं, पर हमारे देश में ज्यादातर पकड़ा वह व्यक्ति जाता है जो कि अपने वाहनों के कागज घर पे भूल आता है या किसी कारणवश दिखाने में असमर्थ रहता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहावत का तात्पर्य ये है कि जो जितना बलवान है उसके लिए कानून उतने ही छोटे हैं। हमारे देश में ज़रूरत है कि कानून को मजबूत बनाया जाए, वो कानून ऐसा हो जो आम जनता के लिए भी वैसा ही हो और करोड़पति इंसानों के लिए भी वैसा ही हो। अब हम बात करें, जो करोड़ों अरबों रुपए हमारे देश की जो संपत्ति थी वो हजम करके विदेशों में भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो विदेश की नीति है उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है कि जिस देश में हमारे देश का जो माल लेकर भाग जा रहा है, पैसे लेकर भाग जा रहा है, वहाँ से हमारे संबंध ऐसे हो कि हम उस व्यक्ति को वहाँ से फिर वापस इंडिया ला सकें और उससे उस पैसे की रिकवरी कर सकें। लेकिन ऐसा कानून है नहीं। विजय माल्या को ले लो, अरबों रुपए का चूना लगाकर हिंदुस्तान को फरार हो गया। उससे उसके जैसे तमाम नटवर लाल हिंदुस्तान में हैं जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं और भाग जाते हैं। तो ज़रूरत है कानून को मजबूत बनाने की, और कानून के हिसाब से जो गरीब तबका है वो, जो अमीर तबका है वो, दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। दोनों के ऊपर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि देखा जाता है कि गरीब आदमी अगर बैंक से लोन ले लेता है तो उसके घर नोटिस पे नोटिस, हर 6 महीने पे नोटिस आती है। क्या बड़े आदमी के घर बैंक इतनी जल्दी नोटिस भेजते हैं? उसको नोटिस भेजने की जगह उसको भेजा जाता है अप्रूवल कि आप एक और लोन ले लो क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको बदलना पड़ेगा, कानून बदलने पड़ेंगे, तभी देश में बदलाव हो सकता है। नहीं तो ऐसे तमाम विजय माल्या हमारे देश को चूना लगाकर विदेशों में पैसा लेकर भाग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी। तो आइए जानते हैं इसी बारे में और कुछ और लोगों की क्या राय है इस पे। आइए बात करते हैं। तो भैया आपकी क्या राय है कि कुछ लोग जैसे करोड़ों रुपए घोटाला करते हैं, कुछ बाहर लेके चले जाते हैं और पकड़ा हमारे यहाँ आम नागरिक जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहेंगे कि इसमें कुछ भी हो, फंसता गरीब ही है। कोई भी कहीं भी घोटाला हो, हमेशा दिक्कत होती गरीबों को ही, और इसमें बड़ा कोई किसी को नहीं कुछ भी किया जाता है, बड़ा कभी नहीं फंसता इसमें जी। तो इसमें ऐसा क्या करना चाहिए, सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि आपको कुछ सजेशन बता सकते हैं कि हमारे चैनल द्वारा कि ऐसा क्या हो जो ये चीज़ें कम हो, ऐसे अपराध ना बढ़े? यही होना चाहिए, एक कड़ा कानून होना चाहिए जो कि जितने भी अपराध कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि और भी लोग इसको देख के कोई अंजाम ना दे, कोई भी और भी कोई आगे से दिक्कतें ना आगे करे जी। बहुत बहुत शुक्रिया बताना। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे लखनऊ शहर की आम जनता की क्या राय है इस बारे में, उन्होंने बताया हमें कि हमारी सरकार को कानून व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, साथ ही साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं अलग अलग देशों के साथ में उनको भी मजबूत बनाना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति इस तरह का अपराध करके बाहर जाके वहाँ बस जाता है, वहाँ जाके रहने लगता है, उन्हें भी देश में वापस लाया जा सके और कानून को मजबूत बनाया जा सके और अपराध कम हो सके। तो आइए हम आपको कुछ और जगहों पे लेके चलेंगे लखनऊ में, जहाँ पे जानेंगे लोगों का और क्या कहना है इस बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो अपनी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए आपको अब लेके आए हैं लखनऊ के गोमती नगर इलाके में। चलिए यहाँ चलते हैं, जानते हैं लोगों को क्या कहना है इस बारे में। तो सर आपका क्या कहना है कि हमारे देश में कुछ लोग करोड़ों रुपए खा जाते हैं और कुछ अरबों देश के सीमा के बाहर ले जाते हैं, पर फिर भी ज्यादातर पकड़ा वह आम व्यक्ति जाता है जो अपने गाड़ी के पेपर दिखाने में असमर्थ रहता है या किसी कारणवश दिखा नहीं पाता है। तो आप इससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है करप्शन क्राइम। करप्शन क्राइम का गवर्नमेंट का सोचने का एक पैरामीटर होता है।
हमेशा यहाँ पे छोटी मछली को फंसाया जाता है, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, कमज़ोर तबके का होता है, उसकी परेशानियाँ देखते हैं, वो पहले से ही परेशान है, उसको परेशान करना आसान है, उसके पीछे कोई पैरवी करने वाला नहीं। और रही बात बड़े घोटालों की, बड़े क्राइम की, इसके पीछे हर कालिक के पीछे एक सफ़ेद पोस्ट छुपा होता है। इस पे पूरी तरीके से सरकारों का संरक्षण प्राप्त होता है, नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। बिना नेता, सत्ता और शासन के क्षय से कोई बड़ा घोटाला, क्राइम, करप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये पूरी तरीके सरकारों का फेल्योर है, जिस कारण से ये लोग पैसा लेके, चीट करके, बेईमान करके, आम आदमी का पैसा लेके विदेशों में भाग जाते हैं। यदि एक आम आदमी क्राइम करके भागना चाहे तो अपने शहर से बाहर नहीं भाग सकता, पुलिस यदि उसको चाहे। और ये दूसरे लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, अनगिनत स्कैंडल है इस देश के अंदर, ये कैसे फ्लाइट से, पासपोर्ट से भाग जाते हैं दूसरी सरकारों में। इतने सारे हमारे यहाँ कानून हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं लोकसभा में, वो कानून कहाँ चले जाते हैं? क्यों नहीं प्रत्यर्पण होता उनका? उनको पूरी सह मिलती है और विदेशों में जाके ऐश करते हैं, हमारे पैसों को यूज़ करते हैं, और हम वही सुबह से लेकर शाम तक 2-2 पैसों के लिए सड़क पे मारे मारे घूमते हैं। चौराहे पे पुलिस वाला पकड़ लेता है, इंश्योरेंस नहीं है, पेपर नहीं है, चालान कर दिया हज़ारों लाखों। ट्रांसपोर्टरों को ले लीजिए, बेचारे गाड़ी किनारे खड़ी कर लेते हैं कि पैसे के लिए परेशान है, उनकी फ़ोटो खींच के 10 हज़ार 50 हज़ार रुपये का चालान कर दिया जाता है। तो ये पूरी नीति जो सरकारों की पुरानी, ये भी नई नहीं, पुराने बरसों से चली आ रही है। ये एक छोटे व्यक्ति के लिए दूसरी नीति है, और एक बड़े घाघ जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, टाइकून है, बिजनेसमैन है, उनके लिए सोचना, उनकी नीति, वो हिंदुस्तान की सरकारों की बनाए गए कानूनों से हमेशा ऊपर रहते हैं और ऊपर रहेंगे जब तक सरकार एक कोई ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचेगी, ठोस कार्य नहीं करेगी, तब तक कोई भला इस देश का ना कोई कर सकता है, ना भला हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और लोगों की राय लेते हैं इस पे, उनका क्या कहना है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में घोटाले होते हैं, कुछ लोग करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, कुछ देश की सीमा के बाहर ले जाते हैं, और हमारे यहाँ दूसरी तरफ पर पकड़ा वह व्यक्ति जाता है जिसके अपनी गाड़ी के पेपर नहीं दिखा पाता है या किसी कारणवश दिखाने में असमर्थ रहता है उसका। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? हमारे कहाँ का कानून व्यवस्था को कैसा होना चाहिए, क्या है? लूपहोल्स तो है हमारे कानून व्यवस्था में, इसमें तो बिल्कुल हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा लूपहोल्स हैं। पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, पुलिस फोर्स बढ़ानी चाहिए। जितनी पुलिस फोर्स बढ़ेगी पर पर्सन जितनी पुलिस फोर्स है वो काफ़ी कम है। इस वजह से क्राइम रेट जो है हमारा, हर चीज़ सारे सॉल्व नहीं हो पाते। बस सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपका पुलिस फोर्स बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था में लूपहोल्स काफ़ी हैं, तो उन लूपहोल्स को हमें कवर करना चाहिए, उन्हें भरना चाहिए सरकार को, तो ताकि आगे क्राइम इस तरह से बढ़े ना। जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसे रोक लगाने की ज़रूरत है। हमारे कानून व्यवस्था में जो लूपहोल्स हैं उन्हें हमें कम करना चाहिए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं जो, उन्हें भी हमें मजबूत बनाना होगा, हमारे कानून को, संविधान को मजबूत बनाना होगा कि ये ऐसे अपराधों को बढ़ावा ना मिल सके। खबरों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मैं मानव इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।